Today's topic is subject. In English grammar, it is very important topic. If you speak any word, any sentence, if you make any sentence, then it is helpful to you to identify what is the subject, what is the object, what is the verb. So because subject, any sentence you make this agreement, subject, verb plus object. This is the structure of a structure. So if you make any sentence, this is a structure, subject plus verb plus object plus other word, rest word, whatever you write. Okay. Then today I am telling you what is the subject. So you know, everybody know about subject. What is the subject? So in simple word, if we say, so the doer is called a subject. This is the basic definition. If you speak, if you studied in a junior class, then you wrote this, you learned this definition, because doer is called subject. But many sentences, a lot of sentences where doer is not available. If doer is available, write Ram goes to Patna, Ram goes to Delhi, Ram takes mango. If in this sentence doer is available, but where doer is not available, where in there that subject, how will you find? Then I am telling second definition: the word or word group, what the word or word group which we talk about in a sentence. Yeah, the word or word group which we talk about in a sentence is called a subject. What? The word और वर्ड ग्रुप विच वी टॉक, वैसा वर्ड और वर्ड ग्रुप शब्दों का समूह जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कहाँ? इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। जिसमें डूअर उसमें तो ठीक है, जिसमें डूअर नहीं है उस सेंटेंस के बारे में कि जैसे घर का रंग पीला है, दरवाजे का रंग काला है, दरवाज़ा छोटा है, इसमें डूअर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वर्ड, कोई वर्ड पकड़ेंगे या वर्ड ग्रुप, और इसके आधार पर हम लोग पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या? घर का दरवाज़ा छोटा है, डूअर इज नॉट अवेलेबल। ओके, बट इन दिस सब सेंटेंस हम लोग बात करें किसके बारे में? वर्ड के बारे में या वर्ड ग्रुप। तो वर्ड, इसमें वर्ड हो गया घर, वर्ड ग्रुप क्या हो? घर का दरवाज़ा। तो हम लोग इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? तो घर का दरवाज़ा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ विल वी आइडेंटिफाई? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप सेंटेंस, ग्रुप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ग्रुप JECT। सिंगल सब्जेक्ट रहेगा, आप लोग पहचानेंगे राम टेक्स मैंगो, राम इज द डूअर, राम टेक्स मैंगो, राम इज द, घर का दरवाजा छोटा, इसमें में ग्रुप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, तो ये जब वर्ड ग्रुप है तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, किसे पहले लिखेंगे किसे बाद में? तो इसीलिए ये है। तो स्ट्रक्चर पे सबसे पहले चलते आइडेंटिफाई। हाउ विल बी आइडेंटिफाई? तो आइडेंटिफाई डेट इज फर्स्ट नाउन। यू नो व्हाट इज नाउन, बचपन से पढ़ते आए हो। नाउन फर्स्ट, आफ्टर डेट वाला, वाली, आफ्टर डेट नाउन सेकंड। राइट, दो नाउन के बीच वाला या वाली वर्ड रहेंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? दी नाउन, विच नाउन? नाउन वन और नाउन टू, तो डेट मीन्स नाउन टू, आफ्टर डेट विथ हैविंग इन, IN इन प्लस नाउन वन। राइट, अब चलते हैं इस पे एग्जाम्पल की ओर।
स्कूटर वाला आदमी ईमानदार होता है। राइट। अब यह देखिए, स्कूटर वाला आदमी ईमानदार होता है, इसमें डूअर अवेलेबल नहीं है, वर्ड ग्रुप के रूप में सब्जेक्ट है। तो अब कैसे पहचानेंगे, तो क्या बताएं स्ट्रक्चर, नाउन वन डैट मीन स्कूटर नाउन, नाउन टू आदमी नाउन टू, बीच में क्या है वाला या वाली, तो क्या है बीच में वाला। राइट। तो ये आपका इस स्ट्रक्चर में बैठ गया। तब कैसे लिखे, सबसे क्या लिखे हैं स्ट्रक्चर में, नाउन, कौन सा नाउन, टू, तो नाउन टू कौन है, तो आदमी, तो द मैन विथ और हैविंग या इन। अब कहाँ पे विथ या हैविंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या हैविंग लिख देते हैं, विथ और हैविंग, तो हैविंग स्कूटर इज ऑनेस्ट। ठीक है। अगर आपके पास कुछ है तो विथ भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं। और कलर और इन कहाँ पे लगेगा, तो ये लगेगा ड्रेस के लिए या फिर कलर के लिए, इसके अलावा इन नहीं लगेगा। बाकी आपके पास क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए विथ और हैविंग का यूज करेंगे। अब सेकंड एग्जांपल को चलते हैं। लंबे बालों वाली औरत रात में टहलती है। तो ये क्या है, लंबे बालों वाली औरत, तो नाउन ये क्या होगा, लंबे बाल नाउन वन, औरत नाउन टू। ठीक है। बीच में क्या इसे वर्ड ऐड कर रहा है, वाली। ठीक है। तब क्या चलेंगे, तो दी वोमेन हैविंग या फिर विथ, कुछ भी लगा सकते हैं, हैविंग और विथ। दी वोमेन हैविंग लॉन्ग हेयर, लंबे बाल लॉन्ग हेयर। ठीक ठीक है। वॉक्स एट नाइट। राइट। ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे आपको, द वोमैन हैविंग या विथ लॉन्ग हेयर वॉक्स एट नाइट, रात में लंबी बालों वाली औरत रात में टहलती है। ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब जिसमें वाला वाली नहीं रहेंगे, उसको उस सेंटेंस को बनाना है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे वाला वाली हो गया, नोट कीजिएगा स्ट्रक्चर, ये आपका आ गया नाउन, ये नॉन वन, इसका तो उसमें केवल वाला वाली था, यहाँ पर होगा ने वाला या ने वाली, ने वाला या ने वाली, प्लस नाउन टू। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई क्या है, तो नाउन वन रहेगा, फिर नाउन टू रहेगा, बीच में ने वाला या ने वाली रहेंगे। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर। जैसे दाऊद नगर कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रगण तेज होते हैं। अब इसमें पहचाने कहाँ पर है, तो दाऊद नगर कॉलेज में अध्ययन करने वाले, तो ने वाले आ गया ना, ने वाले छात्रगण तेज होते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा पहचानने में कि कैसे पहचाने, तो बहुत ही लंबा सेंटेंस पहुंच गया, दाऊद नगर कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रगण तेज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नाउन कौन सा है, दाऊद नगर कॉलेज, सेकंड नाउन क्या है, तो छात्रगण। ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले नाउन कौन सा लिखेंगे हम, ये ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया था आपका एग्जाम्पल। अब इसका चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर कि स्ट्रक्चर इसे कैसे, तो स्ट्रक्चर हो गया आपका दी नाउन प्लस V4 प्लस नाउन। राइट।
अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। क्या दाऊद नगर कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रगण तेज होते हैं। तो दी स्टूडेंट क्या है, वी फॉर स्टडिंग, TUDYING, स्टडिंग इन दाऊद नगर कॉलेज आर इंटेलिजेंट। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं, अब सेकंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मुंबई में काम करने वाले लोग अमीर होते हैं, राइट। मुंबई में काम करने वाले, ने वाले आ गया, ने वाले लोग अमीर होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, द पीपल वर्किंग, फर्स्ट नाउन द पीपल वर्किंग बिफोर इन मुंबई, वेयर ही वर वर्किंग, मुंबई, आर रिच। ठीक है, अब थर्ड स्ट्रक्चर की ओर, अब थर्ड आइडेंटिफिकेशन की ओर चलते, ये हो गया पॉइंट 2। अब चलते हैं सी पॉइंट की ओर। सी पॉइंट हो गया आइडेंटिफाई करने के लिए, नाउन वन का, के, की, आफ्टर दैट नाउन टू। ठीक है, इसका अब चलते स्ट्रक्चर, नाउन फर्स्ट, इसके बाद फिर अपॉस्ट्रोफी एस प्लस नाउन टू। अब ये मतलब डैट इज, ये आपका किसके लिए आ गया, आपको ह्यूमन के लिए, ये आपका हो जाएगा किसके लिए, ह्यूमन के लिए। ठीक है, या फिर प्लेस के लिए, ह्यूमन और फिर प्लेस के लिए नाउन 1 प्लस में अपॉस्ट्रोफी एस प्लस में नाउन 2। जैसे गया के लोग अंग्रेजी जानते हैं। तो इसका क्या, नाउन 1, तो नाउन 1 गया प्लेस है, तो गयाज पीपल नो इंग्लिश। ठीक है, अब आते हैं ये हो गया ह्यूमन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट नॉन ह्यूमन के लिए। तो इसका नॉन स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, नाउन 1 काके की, नाउन 2, ये हो गया ह्यूमन के लिए। अब नॉन ह्यूमन के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका नाउन सेकंड नाउन, ओके। इसके बाद ऑफ हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी हमेशा ह्यूमन में लगता है, नॉन ह्यूमन में नहीं लगता, तो उसके जब क्या यूज करते हैं, ऑफ, आफ्टर दैट प्लस नाउन 1। ठीक है, एग्जाम्पल, इस मकान का दरवाज़ा छोटा है, इस मकान का दरवाज़ा छोटा है। तो इसका क्या लिखेंगे, इस मकान का दरवाज़ा क्या है, नाउन 2, तो नाउन 2 ये है, तो दी डोर, इसका ऑफ दिस हाउस, नाउन 1, तो इस मकान का दिस हाउस इज स्मॉल, राइट। तो इस एग्जाम्पल में आपको ये जो टॉपिक आज का क्लास है, आज के क्लास में आपको केवल सब्जेक्ट के बारे में बताए हैं। अब इसका सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसमें भी वर्ब लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है, ये या फिर जो टेंस का यूज किए हैं, जैसे वर्किंग इन मुंबई, या फिर नो इंग्लिश, जो भी वर्क, V1 लगेगा, V2 लगेगा, V3 लगेगा, V4 लगेगा, V5 लगेगा,
ये 5 वर्ब का फॉर्म होते हैं, ये किस सेंटेंस में लगेगा, कैसे यूज होगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी सब्जेक्ट के बाद वर्ब बताएंगे, तो वर्ब में आपको इसके बारे में कुछ डिफिनेशन देंगे, कुछ बताएंगे। इधर टेंसेस स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वर्ब के फॉर्म का यूज कहाँ पे करता है। इस क्लास में केवल आपको ध्यान रखना है कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसको आपको केयर नहीं करना है। अभी अभी आपको केवल इसमें से सब्जेक्ट को ही पहचाने कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे पहचानते हैं। ग्रुप सिंगल सब्जेक्ट हो तो पहचान लोगे डूअर से या वर्ड जिसके बात कर, लेकिन वर्ड ग्रुप के बारे में पहचानना तो मुश्किल होती है। उसके बाद उससे पहचान भी लेते हैं तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रक्चर कैसे उसको सॉल्व करें, तो ये दिक्कत हो। तो इसलिए इस क्लास में आपको केवल सब्जेक्ट के बारे में बताया है, इसके आगे वीडियो आपको वर्ब के बारे में बताएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।